Now let's move to the next segment, which is the season review for Mumbai Indians. यहाँ पे I've analyzed the whole season and मैं 5 reasons के साथ आया हूँ. मतलब मेजरली इन 5 reasons में हर चीज़ कवर हो जाएगी यार मुंबई इंडियंस की, कि कैसे इस सीजन में मुंबई 10th फिनिश करी है, क्या एग्जैक्टली गलत हुआ है मुंबई के साथ. These 5 reasons will explain all of it. सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस रीजन, द हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा सागा. ठीक है, इसके ऊपर ना जब ये सीन हुआ था, मुझे याद है हम लोगों ने 2 पॉडकास्ट में कवर किया था पूरा ये, बैक इन आई थिंक दिसंबर जब हुआ था ये. एंड एक पॉडकास्ट था उसमें जिसमें हमने, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिटेल्ड पर्सपेक्टिव ऑन दिस होल सिचुएशन ऑन द इंटरनेट, एंड आई एम नॉट इवन ओवर सेलिंग माई सेल्फ. हमने मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या तीनों के पर्सपेक्टिव से वो सिचुएशन को ब्रेक डाउन करा था. एंड आई थिंक 15-20 मिनट लगे थे पूरा वो सेगमेंट कवर करने में, तो इसमें तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट. हर एक पॉसिबल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगा लो तीनों पर्सपेक्टिव का. हर कॉम्बिनेशन का एंड रिजल्ट यही निकल के आएगा कि रोहित शर्मा के साथ जो हुआ वो गलत ही हुआ है. सबसे पहला ये ट्रूथ एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. रोहित शर्मा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ये फैक्ट है. ठीक है, डज दैट मीन कि मुंबई और हार्दिक पांड्या के जो पर्सपेक्टिव्स है वो दोनों अपनी जगह पे गलत थे? दैट नीड नॉट नेसेसरली बी ट्रू. क्यों? देखो, मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम, एक ऐसा फ्रेंचाइज जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव रही है अपनी डिसीजन मेकिंग में, हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं, इसीलिए बाकी लोगों से 2 कदम आगे रहते हुए आए हैं, इसीलिए 5 टाइटल जीते हैं. उन्होंने अगर चूज करा, सोचा कि एक नया कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम अब आ गया है. रोहित शर्मा पिछले 3-4 सीजन से बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहा, एंड 2020 के बाद से हमारी कप्तानी में भी कोई खास कुछ रहा है नहीं. तो क्या इसमें कुछ गलत सोचा? बिल्कुल गलत नहीं सोचा. उस पर्सपेक्टिव से क्या कैप्टन चेंज करना सही था? बिल्कुल सही था. तो गलती कहाँ पे? 2 जगहों पे गलती है. पहली बात तो अगर चेंज करना था तो रोहित शर्मा को लूप में लेकर चेंज करते, उसको डायरेक्टली चीज़ कम्युनिकेट करते, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते. उसको क्यों नहीं बताएगी डायरेक्टली ये बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी. दूसरी बात, गलत आप कह सकते हो, मतलब कि आप बेसिकली अपने फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट कंट्री के ऊपर रख रहे हो कि उसको T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करनी है, बट उससे पहले अब IPL में कप्तानी ना करे. तो इससे अच्छा वेट कर लेते इस सीज़न, अगली सीज़न बना लेते हार्दिक पांड्या को कैप्टन. अगर करना ही था तो इस सीज़न का वेट कर लेते. तो आई थिंक ये 2 मतलब पॉइंट्स थे मुंबई के पर्सपेक्टिव से जो कि गलत थे, बट इन प्रिंसिपल द आइडिया ऑफ चेंजिंग द कैप्टन वाज नॉट रॉन्ग. सेकेंडली, हार्दिक पांड्या की तरफ से बात करते हैं. हार्दिक पांड्या ने क्या ही गलत करा है, ये लोगों को आज तक समझ में नहीं आ रहा. बस क्योंकि गाली देनी है तो देनी है. हार्दिक पांड्या मुंबई को छोड़ के इसलिए गया था बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द कैप्टन, बिकॉज इंडिया के लिए उसको कैप्टन बनना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना. तो उसने जो करा था गुजरात जाके सही करा था. अब मुंबई ने कहा, आई थिंक हर्षा बोगले ऑलवेज सम्स दिस अप वेरी परफेक्टली. ही ऑलवेज सेज कि भाई इसको ऐसे समझो. हार्दिक पांड्या एक दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे अच्छा काम करा, इतना अच्छा काम करा कि उसकी पहली कंपनी ने बोला कि यार हम बहुत इंप्रेस है तुमसे, अब तुम हमारी कंपनी में एक सीनियर रोल लेके आ जाओ. तो वो क्यों मना करेगा उस चीज़ को? बिल्कुल आएगा वहाँ पे. बिल्कुल सही करा उसने आके. तो हार्दिक पांड्या का कैप्टेंसी एक्सेप्ट करना क्या गलत था? नहीं, गलत नहीं था, क्योंकि उसको वंस अगेन ही इज अ कंटेंडर फॉर द इंडियन टीम कैप्टन एज वेल एंड इवेंचुअली हैज टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो गलत क्या था? वंस अगेन गलत ये था, रोहित शर्मा को लूप में लेना चाहिए था, उसको रिस्पेक्टफुली इस चीज़ में इंक्लूड करके कन्विंस करना चाहिए था. दूसरी बात, व्हाट ही कुड हैव डन वाज कि भाई खुद ही बोल दे कि यार मैं इस साल कप्तानी नहीं लूंगा, अभी तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एंड आई थिंक रोहित शर्मा डिजर्व्स अ फेयरवेल, अगले साल से ले लूंगा कप्तानी, 1 साल वेट कर लेता हूँ. ये 2 पर्सपेक्टिव जो है, 2 पॉइंट्स हार्दिक पांड्या की तरफ से इंप्रूव हो सकते थे. बट वंस अगेन इन प्रिंसिपल द आइडिया ऑफ कैप्टन मुंबई इंडियंस का गलत था? नहीं था. अब ये डिफरेंशिएशन समझना सीखो, इन 2 चीज़ों के बीच का फर्क समझना सीखो. दोनों को मिला के एक बंदे को बुरा मत कहो. ये बहुत ही क्या कहते हैं, सटल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है जो कि ऑन द सर्फेस लोगों को समझ में आती नहीं है. चाहो तो रिवाइंड करके देख लो, समझो इस बात को.
तो इस सागा में हर बंदे की इंटेंशन गलत नहीं थी, एग्जीक्यूशन गलत था, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इसका जो भुगता किस नहीं है, वो टीम ने भुगता। क्लियरली हमने ये सीजन से पहले भी कहा था कि मुंबई की जो स्क्वाड है ना ऑन पेपर, देर इज नो वे दे शुड नॉट बी विनिंग दिस आईपीएल। फाइनल्स की बात भी नहीं कर रहा, विनिंग दिस आईपीएल, इतनी तगड़ी स्क्वाड थी। बट कहीं अगर वो हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा वाले सागा सही नहीं बैठी तो ये हारेंगे भी क्लियरली। ये सबने बोला था, मैंने ही बोला था सीजन से पहले, एग्जैक्टली वही हुआ है। इतनी ज्यादा डिसहार्मनी अगर है, एंड वो मैं मानता हूँ कि लोग जबरदस्ती में आउट ऑफ प्रपोर्शंस ब्लो आउट कर रहे थे इस चीज़ को। एक्चुअली में ड्रेसिंग रूम में कोई रिपोर्ट्स ऐसी है नहीं, एज सच क्रेडिबल कोई रिपोर्ट है नहीं जो कि डिस्कम्फर्ट और रिफ्ट्स के बारे में बात करती हो। बट यू कैन नॉट स्टिल डिनाई कि दिस मोमेंट वॉज नॉट द मोमेंट दैट यू थिंक ऑफ। कुछ तो गलत था। आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है ऑन अ मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल कि मुंबई इंडियंस के पूरे ग्रुप को अफेक्ट करा है, एक एक प्लेयर को अफेक्ट करा है इसने। इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। जो वाइब होती है ना पूरी टीम की, जो एक वन फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है इनका, वही रुइन कर दिया बेसिकली, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। ये फैक्ट है। आई थिंक दिस वॉज अ बिग रीजन वाई मुंबई फेल्ड टू परफॉर्म, इनफैक्ट एंडेड अप ऑन द 10th पोजिशन। अगर सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं होता ना, मुझे लगता है तो भी विद द सेम परफॉर्मेंसेस विद द सेम प्लेयर्स काफ़ी फर्क पड़ जाता। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। सेकेंड पॉइंट, द मैसिव फेलियर ऑफ द इंडियन कोर। हमने हमेशा ये मेंटेन करा है कि ऐसे मुंबई इंडियंस जो है ना, वो एक ऐसी टीम है जो कि वो लग्जरी अफोर्ड कर सकती है ऑफ प्लेइंग एन ऑल इंडियन लाइनअप, 11 के 11 प्लेयर इंडियन हो। इतना तगड़ा इंडियन कोर है इनका, बेस्ट इंडियन कोर है हैंड्स डाउन। मोस्ट ऑफ द प्लेयर दैट प्ले T20s फॉर इंडिया वो भी इसी टीम में, जो मेन प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, स्काई, बुमराह, सब 1/3 टीम तो ऐसी ही बता दी, और सब स्टॉलवर्ड्स हैं अपने पोजीशन के। तो इतना स्टेलर इंडियन कोर होने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि टीम्स वही जीतती है जिनका इंडियन कोर अच्छा होता है। अब हमने ऑन द अदर हैंड क्या देखा यहाँ पे, ये जो इंडियन कोर था इसमें से कोई परफॉर्म ही नहीं करा सच, एक्सेप्शन बीइंग बुमराह जिसकी बात करेंगे अभी। हार्दिक पांड्या की खुद की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, चाहे आप बैटिंग के साथ ले लो चाहे बॉलिंग के साथ ले लो, ठीक है। रोहित शर्मा स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, आखिरी में क्या ही करा है, कोई कैसे ही डिफेंड कर सकता है उस चीज़ को, मेरे को समझ में नहीं आता। हॉरेंडस एंड टू द टूर्नामेंट, बहुत ही गंदा। सूर्यकुमार यादव वेरी हॉट एंड कोल्ड, 3-4 मैच में अच्छा खेले हैं, बाकी 8-9-10 मैचेस में पता नहीं क्या कर रहे थे। ईशान किशन का मैंने सुना शायद सिर्फ 1 50 थी इस सीजन, ये शायद 2 थी, पता नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट करो कमेंट्स। आई थिंक शायद 1-2 50 ही है पूरे सीजन में उसकी, तो कैसे ही जस्टिफाई करोगे उसको। ये 3 प्लेयर तो जो कि मेन प्लेयर्स थे आपके, उन्होंने क्या करके दिया है, कैसे तो बैटिंग संभालोगे आप। प्लस अनकैप्ड प्लेयर्स और अदर इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक तिलक वर्मा, नेहल वधेरा, ये भी कोई बहुत बढ़िया तो इनका सीजन गया नहीं है। तिलक वर्मा का ऐसा सीजन तो गया नहीं जैसे लास्ट ईयर गया था, ही वॉज नॉट ग्रेट। तो इनका भी बैंग एवरेज सीजन गया है। एंड अगर जो कि सीनियर इंडियन प्लेयर्स है उनका सीजन अच्छा नहीं जा रहा, और फिर जो यंग प्लेयर्स है उनका भी बैंग एवरेज सीजन ही जा रहा है, तो किसी को तो स्टैंड अप करना पड़ेगा ना, वो भी नहीं हुआ। प्लेयर्स लाइक आकाश मधवाल, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट ही थे इस साल। तो इंडियन को आप देखोगे कि कहीं काम ही नहीं करा, जो कि इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ा फेलियर ही वही बन गया। तो ऐसे में तो टीम फेल करेगी ही ना। अगर आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जिसमें बहुत प्राइड लेते हो, जिससे सारी टीम्स डरती हैं, अगर वही पीछे रह जाए तो फिर तो आपको धक्का पड़ेगा ही। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट मतलब मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि हार्दिक पांड्या द कैप्टन, he eventually turned out really bad. I remember how in the starting of the season मैंने 2-3 मैचेस तक डिफेंड करा था हार्दिक पांड्या को, and I thought he was doing good. But as the season progressed, उसके टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग बहुत मतलब अंडर पार होने लग गई थी। एंड वाई इज इट सरप्राइजिंग, बिकॉज देखो हमें ये सब तो पता ही था कि वो टेंशंस हो सकती हैं ड्रेसिंग रूम में एंड वाइब्स अच्छी ना हो शायद, बट टैक्टिक्स जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है गेम की, उसका इस चीज़ से कोई रिलेशन थोड़ी है। वो तो आपको बस सिमिलरिटी जो फील्ड पे दिख रहा है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो डिसीजन मेकिंग ही आपकी क्लाउड हो गई इस चक्कर में। वो बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे कि आपका वो एक्यूमेन ही चला गया एकदम से।
हार्दिक पांड्या टैक्टिकली बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं कि भाई बुमराह को सही टाइम पे यूज़ नहीं करना, सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही था। इतना रैंडमली यूज़ करे जा रहा है, इतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटेशन बैटिंग ऑर्डर में हो रही है, कभी खुद ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, कभी नंबर 8 पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए। टीम डेविड का क्या यूज़ है समझ में नहीं आ रहा। बीच में जो है नमन धीर को कभी खिला देगा ज़बरदस्ती, नेहल वधेरा नहीं खेल रहा, कभी ना भी खेलेगा कभी वो नहीं खेल रहा। तो ये इतनी ओवर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। अगर सेम लाइनअप है तो उसमें शफलिंग इतनी हो रही है, बॉलर्स को किस ऑर्डर में बॉलिंग करानी है वो फिक्स नहीं हो रहा, खुद को पहले बॉलिंग करा दी कई बार, फिर बीच में बॉलिंग कराई ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये इतनी इंस्टेबिलिटी कप्तानी में अगर होगी तो टीम का जो हेड ही अगर इतना अनस्टेबल है तो फिर टीम कैसे आगे जाएगी। तो ये भी बहुत ही ऑब्वियस एक रीज़न था। एंड वो फोर्थ रीज़न भी इससे अटैच्ड ही है। मुंबई इंडियंस, सीएसके, अभी हमने सीएसके कभी ये रिव्यू किया था सीजन का तो मैंने सेम चीज़ बोली थी। ये जो टॉप टीम्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी केकेआर को देख लो, स्टार्क पूरे सीजन नहीं चला अच्छे से, गंभीर ने एक बार नहीं हटाया उसको, बस एक मैच के लिए हटाया था जब उसकी खुद इंजरी थी। वेंकटेश अय्यर पूरे सीजन नहीं चला, रिंकू नहीं चला, एक बार नहीं हटाया इनको। टॉप टीम्स का ना ये कैरेक्टर होता है, ये पैटर्न होता है, तुम नोटिस करना। जो टॉप टीम्स होती है ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते ज़्यादा, ये डिसाइड कर लेते हैं ये 12-13 प्लेयर्स मेरे कोर के अंदर हैं सीजन से पहले ही, और इन्हीं को बैक करूंगा एंड तक, इतना सिक्योरिटी दूंगा, इतना ट्रस्ट दूंगा इनको कि ये फियर ऑफ फेलियर रखेंगे ही नहीं, इवेंचुअली परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इस बार वो चीज़ मुंबई में नहीं थी। देयर वर टू मेनी एक्सपेरिमेंटेशंस, देयर वर टू मेनी रैंडम सिलेक्शंस, प्लस द प्लेयर्स वर नॉट गिवन देयर डिफाइंड रोल्स। कि हाँ अगर आप टीम में खेल भी रहे हो तो भी कोई पक्का नहीं कि आपका रोल क्या है, वही समझ में नहीं आ रहा। कभी पहले बॉलिंग कर रहे हो, कभी बाद में कर रहे हो, कभी मिडिल फेज में कर रहे हो, बैटिंग कभी ऊपर करने आ रहे हो, कभी नीचे करने आ रहे हो, क्या चल रहा है। तो ये इतनी एक्सपेरिमेंटेशन, नो स्टेबिलिटी, दिस इज अ बिग रीजन वाई दे वंस अगेन फेल्ड इन दिस सीजन। कोई इसमें एग्जाम्पल, मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको फॉरेन प्लेयर्स का, डेवॉल्ट ब्रेविस कभी खेल रहा कभी नहीं खेल रहा, क्विडजी कभी खेल रहा है कभी नहीं खेल रहा, जब फिट हो गया तब भी नहीं खिला रहे भाई, 2 ही फॉरेन प्लेयर से खेल रहे तब भी। थोसारा को खिला लिया, कभी पहले खिला ही नहीं रहे थे, कंबोज को खिला लिया बाद में, लेकिन क्विडजी को नहीं खिलाना, नबी को कभी खिला रहे हो कभी नहीं खिला रहे हो। तो अगर आपके फॉरेन प्लेयर्स में ही वो 4 प्लेयर डिसाइड नहीं हो पा रहे तो जस्ट गोज ऑन टू शो, मतलब इंडियन कोर आपको फिक्स करना फिर भी मुश्किल है बिकॉज 7 प्लेयर्स हैं, फॉरनर्स तो 4, इट्स रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप वो भी नहीं डिसीजन ले पा रहे सही से, जस्ट गोज ऑन टू शो कितनी इंस्टेबिलिटी है टीम के अंदर, कितना ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटेशन है। तो इट डिड नॉट वर्क आउट क्लियरली, एटलीस्ट फॉर मी। एंड इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, द पैराडॉक्सिकल फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ मुंबई इंडियंस। पैराडॉक्स यहाँ पे क्या है, एक हमारे बुमराह भाई जो कि अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, मतलब 6 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी के साथ पर्पल कैप भी ले ही जाता अगर पूरे एंड तक खेले होते तो। ही हैड दिस आईपीएल बाय द वे हैज बीन द वर्स्ट फॉर द बॉलर्स। आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट विकेट टैली रही है एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इकोनॉमी तो है ही है। इस टूर्नामेंट में भी इफ देयर इज वन गाय जो कि विकेट्स तो ले ही रहे बट हिज इकोनॉमी इज अंडर 7। अंडर 7 की इकोनॉमी तो 2008 में भी बहुत अच्छी मानी जाती थी T20s में, उस लेवल की बॉलिंग है ये। इट हैज़ बीन बुमराह, ही हैज़ बीन अनरियल। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर मुंबई इंडियंस दिस सीजन हैज़ बीन बुमराह। एंड परहैप्स शायद 1-2 ही पॉजिटिव है, उसमें से एक बुमराह है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं गया। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई ने इस सीजन से आने से पहले ऑक्शन में एक अच्छी चीज़ पता क्या करी थी, दे हैड मेड श्योर कि लास्ट सीजन जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी थी ना, तुरंत के तुरंत फिक्स कर देंगे उसको। बहुत अच्छा जॉब किया था मुंबई ने ऑक्शन में, हम सबको याद है, हम सब ने तारीफ करी थी। क्विडजी ले आया, थुसारा ले आए, आई थिंक बेरेंडॉफ तो चलो इंजर्ड हो गया बेचारा, वरना वो भी था लाइनअप के अंदर। इतने सारे ऑप्शन थे, मधुशंका भी था, इतना अच्छे तरीके से फिक्स किया था उसको। अल्टीमेटली आते आते कोई भी चला ही नहीं भाई। कितनी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। लूक वुड भी था। I think they did their job perfectly in the auction, and still on the pitch they failed miserably when it comes to the fast bowling department. Of course, apart from Jasprit Bumrah. And this is one of those rare situations जहाँ पे आप ऑक्शन में अपना काम पूरा सही तरीके से कर रहे हो बट फील्ड पे पीछे रह गए। यूजुअली उल्टा होता है कि ऑक्शन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन वो प्लेयर्स आपकी लाज बचा लेते हैं फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस देके। तो
this point just sums up how you could have planned perfectly for the season in the auction, which they did, and yet every single thing went bad. It was that one season for Mumbai जहाँ पे जो चीज़ें गलत हो सकती थी ना, सबकी सब गलत हुई हैं सिवाय बुमराह के. एंड सो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज कि मुंबई 10th पे फिनिश कर रही है. अगर सब चीज़ें गलत जा रही ना टीम की, तो अच्छे से अच्छी टीम भी लास्ट पे फिनिश कर सकती है. बट इन सेइंग दैट इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर श्योर. सबसे बड़ा डिलेमा पता है क्या है? आप अगले साल क्या कोर बनाने वाले हो टीम का? अ लॉट ऑफ इट वुड डिपेंड ऑन द रिटेंशंस. बट क्या आप रोहित शर्मा को रिटेन करने वाले हो? आई डोंट थिंक ऐसे रिटेन करने का सेंस है, ना उसके रुकने का सेंस है अगर ऐसे ही चलता रहा तो. बिकॉज एक हार्ड चीज़ बोलूँ, अगर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहा ना, तो एज अ बैट्समैन वो सैडली उतना ऑफर कर भी नहीं रहा IPL में. बहुत हार्ड चीज़ है फॉर अ लेजेंड, आई नो, बट ये सच है यार. ये क्या करूँ मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं कैसे झूठ बोल दूँ? तो इज इट इवन वर्थ रिटेनिंग रोहित शर्मा इफ नॉट फॉर कैप्टनसी? आई डोंट नो. आई थिंक दैट ही शुड बी मूविंग टू अ डिफरेंट क्लब. क्या बुमराह रहना चाहेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अगर इनमें से भी कोई एक जाता है तो आप अपना नया कोर किसके अराउंड बिल्ड करने वाले हो? तिलक वर्मा वधेरा के साथ एकदम ही नया यंग कोर? तो आप पूरा रीबिल्डिंग ट्रांजिशन फेज पे जा रहे हो फिर अगले 2-3 साल के लिए. बहुत कुछ है सोचने के लिए. आई थिंक मुंबई को एक कंप्लीट ओवरहॉल चाहिए होगा शायद. क्या आपको हार्दिक पांड्या को रिटेन करना भी चाहिए? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन. बिकॉज आई थिंक जस्ट लाइक चेन्नई, इन दोनों टीम्स का वो वक्त आ गया कि वो नेक्स्ट फेज पे जाने का, नेक्स्ट ट्रांजिशन पे जाने का. एंड 1-2 साल शायद पेशेंट रहना पड़ेगा लोगों को, अनलेस दे हैव अ स्टेलर ऑक्शन. बट वो जो डोमिनेशन वाला जो टाइम था वो पिछले 3-4 सालों से नहीं है. एंड इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम नाउ. थोड़ा टाइम अब हो गया. अब वो चिंता करने वाली बात आ गई है. लेट्स होप कि ऑक्शन मुंबई इंडियंस अच्छा करे एंड नेक्स्ट सीजन एक फॉर्मिडेबल टीम बनाए. बिकॉज ये टीम ऑन पेपर तो बेस्ट थी, बट परफॉर्मेंस में तो बहुत ही दूर रह गई. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.